था, जो डोगरा संस्कृति थी उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ किया और ना ही मौजूदा सरकार किसी तरह की हरकत के अंदर कोई ठोस कदम उठाती हुई। अपील करता हूं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से कि कटरा के अंदर महाराजाओं की, हमारे शासकों की प्रतिमा लगाई। रोड का नाम महाराजा गुलाब सिंह, जम्मू एयरपोर्ट आप उसको जो है प्रचार कर रहे हो, उसका नाम महाराजा हरि सिंह के नाम पर। अगर भारत का अभिन्न अंग है तो महाराजा हरि सिंह की देन है। अगर जम्मू कश्मीर अस्तित्व में है तो महाराजा गुलाब सिंह। कम हमारे आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमारी डोगरा संस्कृति पहचान क्या है। नमस्कार, डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। कल जम्मू कश्मीर के फाउंडर महाराजा गुलाब सिंह जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन उसके साथ साथ एक बात सामने आती है। महाराजा गुलाब सिंह का जन्मदिन मना लिया या महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी ले ली, बस हमारे डोगरों की संस्कृति यहां तक ही है। क्या हम ये नहीं देख रहे कि हमारी संस्कृति जो है दिन ब दिन लुप्त होती जा रही है? हम अपने राजाओं को भूलते जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, जिसमें जनरल जोरावर सिंह को याद किया गया, किस तरह से डोगरा वॉरियर्स जो है उन्होंने अपनी इस रियासत को बचाया, उस पर बातचीत हुई। ये अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी चीजें हैं जो सरकार को ही करनी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है जितनी सरकारें आई उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और आज मौजूदा सरकार जो है, प्रशासन कह सकते हैं आप, एलजी प्रशासन जो है, बहुत उम्मीदें थी, खासकर जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज है तो उससे बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर के इतिहास को, डोगरा संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा। इस पर आज बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं मनीष साहनी जी, शिवसेना के प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। मनीष जी, हम एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। महाराजा का जन्मदिन है, उस दिन के फूल मालाएं चढ़ा दी, एक खबर बना दी, वीडियो चला दिया, हो गया पूरा, साल भर उनको भूल जाते हैं। लेकिन जो असल में बात है कि हमारी संस्कृति, डोगरा संस्कृति क्या है, महाराजा का क्या रोल रहा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भूलते जा रहे हैं। और हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है, दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा इतिहास है ही नहीं। जो हमारा इतिहास लिखा गया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के नहीं लिखा, वो अंग्रेजों ने लिखा। और दुख के साथ फिर कहना पड़ता है वही हमारी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। क्या ये बहुत है इतना कर देना? देखिए, आपके व्यक्तित्व से मुझे लगता है कि जितने भी व्यूवर्स जो खास करके जम्मू कश्मीर के डोगरास देख रहे होंगे वो जरूर जागे होंगे जो आज आपने टॉपिक लिया है। बिल्कुल, हमें भी बहुत दुख लगता है और दुर्भाग्यवंश भी है कि ना तो पूर्व सरकारों ने हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, जो हमारा डोगरा कल्चर था, जो डोगरा संस्कृति थी, उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ किया और ना ही मौजूदा सरकार किसी तरह की हरकत के अंदर कोई ठोस कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है। ये 231वां जन्मदिन था हमारे जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह जी का, जिन्होंने डोगरा वंश की स्थापना की, जम्मू कश्मीर की स्थापना की। उनको जो है याद किया गया और वहां पर हमने जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। महाराज जी को याद किया गया, उनकी शूरवीरता को याद किया, वो कितने कुशल प्रशासक थे उसको याद किया गया। वो खाली समाज सुधारक थे। आप देखिए, एसएमजीएस अस्पताल का नाम भी जो है उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी उनके नाम का अस्पताल बनाया गया। यानी वो एक समाज सुधारक होने के साथ साथ अगर हम उनको याद करें तो धर्म के प्रति भी वो बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते थे। अगर देखा जाए तो माता वैष्णो देवी का जो दरबार है उसके अंदर भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है उसके निर्माण को लेकर। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ जो लाखों हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु आते हैं माता वैष्णो देवी का, और जम्मू को जो हम मंदिरों का शहर कहते हैं, इसका श्रेय भी काफी हद तक महाराजा गुलाब सिंह जी को ही जाता है। उन्होंने धर्मा ट्रस्ट की स्थापना की, यहाँ पर कई जो है आश्रम बनाए, श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए ठिकाने बनाए, मंदिरों की देखरेख के लिए धर्मा ट्रस्ट की स्थापना की। तो उनको तो जरूर याद किया जाना चाहिए, चाहे वो आज मैं तो कहूँगा शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, मगर मुझे लगता है कि उनके विचार, उनके जो उनका सोच थी वो आज भी हर डोगरा के दिलों के अंदर जीवित है। मनीष जी, आपने दो बातें की। पहली बात कही कि महाराजा ने हॉस्पिटल बनाया। मैं आपको ये बता दूं, हॉस्पिटल का जो डिजाइन उस वक्त हुआ है, अब यकीन 100 साल तक उसमें जरूरत नहीं पड़ी किसी की एक्सटेंशन की। बिल्कुल, आज मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, दूसरे दिन लगता है एक जगह काम है, और वहां इतना वेंटिलेटर,
हर चीज जो है बड़े ढंग से बनाई गई थी वो तो उस वक्त। बिल्कुल, मुझे भी कल बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ था। कल हम हॉस्पिटल के अंदर थे, वहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर दारा सिंह, उन्होंने कहा कि जब ये हॉस्पिटल बना था मात्र 100 बेड का हॉस्पिटल था और आज 1000 से ज्यादा बेड हैं वहां उसी में पर लगे और हैं। किसी बिल्डिंग को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। आप सोचिए कितने दूरदर्शी थे वो जिन्होंने ये हॉस्पिटल दूसरी बनाया। बात आपने कही धर्म ट्रस्ट की, माता वैष्णो देवी के जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं ये सब उन्हीं की देन है, सब ठीक। ये दूसरी बात है कि वहां का जो चढ़ावा था वो जिस तरह से बारीदार को जाता था वो उतना पैसा वहां पे लगा नहीं। श्राइन बोर्ड के आने के बाद वो बना, जब उसके बाद पैसा लगा, फैसिलिटीज लोगों को मिली। जी बिल्कुल। लेकिन इस बात को हम नहीं बोलना चाहिए कि महाराजा ने वहां धर्म ट्रस्ट को कायम किया, लोगों को पूरी फैसिलिटीज दी, वहां से पैसा नहीं लिया। वहां का जो बारीदार थे आप सब जानते हैं उनकी क्या पोजीशन थी क्या नहीं थी, लेकिन आज हम वहां भी उनको भूल गए हैं। वहां उनकी एक फोटो लगी होती थी बाहर गुफा के बाद, पवित्र गुफा के बाद उनकी नेम प्लेट लगी होती थी, वो सब खत्म हो गई है। बिल्कुल, देखिए राजवंश परिवार जो इस समय है महाराजा जी का, उनका भी दावा है, वो तो बहुत बार हमारे से भी अपील की गई है कि वहां पर जो है महाराजा गुलाब सिंह की फोटो हुआ करती थी, एक चित्र हुआ करता था, महाराजा रणबीर सिंह जी का चित्र हुआ करता था, नेम प्लेट गुफा के बाहर हुआ करती थी। मगर दुर्भाग्य है कि उन चीजों को हटा दिया गया। इस तरह से नहीं, हमें जिन्होंने मंदिर के लिए कुछ भी जो है अपना श्रेय दिया है, कुछ भी उन्होंने जो किया है, उनकी यादों को वहां पर रखा जाना चाहिए। अभी मैं कुछ दिन पूर्व ही वहां के डिप्टी सीईओ साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा नहीं, महाराजा गुलाब सिंह की अभी भी एक फोटो है, वो कहां पर है, श्राइन बोर्ड के कार्यालय के अंदर कार्यालय के अंदर लगी हुई है। तो आज आप लोगों के माध्यम से मैं एक डिमांड भी रखना चाहता हूं, सरकार तक ये पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत प्यारा सा व्यक्तित्व दिया था कि डोगरा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर के डोगरास को, जम्मू कश्मीर की आवाम, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, सबसे पहले वो डोगरा है, तो इसीलिए ये सबसे अपील है। ऐसा कुछ नहीं है कि डोगरा के खाली हिंदुओं से ही ऐसी अपील की जा रही है, महाराजा सबके महाराजा थे। तो उनसे अपील करता हूं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से कि कटरा के अंदर महाराजाओं की, हमारे शासकों की प्रतिमा लगाई जाए, वहां एक डोगरा संग्रहालय बनाया जाए, क्योंकि वहां पर लाखों की तादाद के अंदर हर साल जो है श्रद्धालु आते हैं। तो उससे बढ़िया कोई मौका नहीं है हमारे पास कि हम अपनी डोगरा संस्कृति और पहचान को बढ़ाने के लिए, यही हमारे लिए सबसे बढ़िया मौका है कि वहां पर संग्रहालय बनाया जाए, डोगरा व्यंजन वहां पर परोसे जाएं, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को पता लगे कि असल में डोगरा संस्कृति और पहचान है क्या। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जम्मू की एक ये भी मांग है, आपने भी बार बार हमसे बात की थी, जम्मू एयरपोर्ट का नाम जो है महाराजा गुलाब सिंह के नाम पे रखा जाए, क्योंकि आज तक इसके नाम को नहीं रखा गया। आप इमेजिन कीजिए, जब आप पूरे देश के अंदर बहुत से पुराने मुगलों के नामों को खत्म कर रहे हैं, तो क्या मुगल रोड का रहना जरूरी है? इसका नाम नहीं चेंज हो सकता? एयरपोर्ट का नाम चेंज रखना चाहिए, महाराजा हरि सिंह के नाम पे रखा जाए, महाराजा गुलाब सिंह जी के नाम पे रखा जाए, ये क्यों नहीं आज तक हुआ? देखिए बिल्कुल, लगातार हमने ये भी ज्ञापन भी दिया है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी को, यहां तक कि देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, कि जम्मू का संभाग के रजौरी पुंछ से जो कश्मीर को मिलाने वाली सड़क है, उसका हमने नाम मुगल रोड रखा हुआ, और आज भी वो वर्षों से, कई दशकों से मुगल रोड चलता आ रहा है। मुगलों की हम यादें क्यों संजोकर बैठे हुए हैं? मुगल शासक जम्मू कश्मीर को नहीं, पूरे भारतवर्ष को लूटने के लिए यहां पर एंटर किए थे, तो उनकी यादों को मिटा दिया जाना चाहिए। हमारी मांग थी कि मुगल रोड का नाम महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखा जाए। जम्मू एयरपोर्ट आप उसको जो है प्रचार कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो उसको, उसका नाम महाराजा हरि सिंह के नाम पर भी रखा जाना चाहिए, ताकि डोगरा शासक जिन्होंने, देखिए महाराजा हरि सिंह ने की देन है आज, जिसको हम गर्व के साथ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग है तो महाराजा हरि सिंह की देन है। अगर जम्मू कश्मीर अस्तित्व में है तो महाराजा गुलाब सिंह की देन है। तो इनके डोगरा शासक जितने भी रहे हैं, खाली ऐसा नहीं कि उन्होंने खाली जम्मू कश्मीर दिया है, बहुत सारे समाज सुधार के काम किए हैं, महिलाओं को उनके हक दिए हैं, SC ST वालों को उनके हक दिए हैं, मंदिरों के अंदर छूत अछूत की परंपरा को जो है खत्म किया है, बहुत सारे समाज सुधार के काम किए हैं। इनकी यादों को हमेशा संजोए रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको पता लगे कि हमारे डोगरा शासक कौन थे और उन्होंने हमारे समाज को सुधारने के लिए क्या क्या काम किए। क्या मनीष जी, आपको नहीं लगता है कि इस सिलसिले में डोगरों को बाहर आना चाहिए? जिस तरह से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए एक जबरदस्त आंदोलन किया गया और हमने छुट्टी ली, छुट्टी ही लेना है, सब बड़ी बड़ी बात नहीं है।
देखिए उसके छुट्टी के लिए सिर्फ उसके लिए भी हमें 13 साल जो है बहुत लंबा एक स्ट्रगल किया। 13 साल के स्ट्रगल के बाद, लगातार धरनों के बाद, भूख हड़ताल के बाद कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने के अंदर हम कामयाब रहे और वो जो है महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की हमें छुट्टी दी गई। उसी से हमें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमारा कल्चर बहुत बड़ा है, हमारी संस्कृति की पहचान बहुत बड़ी है और ये पूरे देश के सामने, विश्व के सामने आनी चाहिए। कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमारी डोगरा संस्कृति पहचान क्या है। तो उसके लिए हमें लगातार जो है सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अगर हम एक टोल के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके कार्यक्रम देखने के बाद लोग घरों में बैठेंगे। बिल्कुल आवाज बुलंद करेंगे, हमारे साथ आएंगे, निकलेंगे और हमारी जो मांगे हैं कि एक एयरपोर्ट को लेकर जम्मू हवाई अड्डे का नाम महाराजा हरि सिंह हवाई अड्डा रखा जाए, मुगल रोड का नाम तो तत्काल रूप से बदल दिया जाना चाहिए, वहां पर महाराजा गुलाब सिंह स्मारक रखा जाना चाहिए और उसके साथ साथ डोगरा संग्रहालय बहुत जरूरी है। कटरा के अंदर डोगरा संग्रहालय बनाया जाए, हमारे तमाम डोगरा शासकों की प्रतिमा वहां पर लगाई जाए, जिन्होंने माता वैष्णो देवी श्राइन मंदिर वहां पर बनवाया है। कम से कम यात्रा मार्ग पर ही उनकी एक तस्वीर लगा दीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि जिस मंदिर के अंदर वो मां का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं उस मंदिर के कहीं ना कहीं कुछ योगदान हमारे डोगरा महाराजाओं का भी है। मुझे लगता है कि ये जो आपकी आवाज है जन आंदोलन बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसी मांग है जो जम्मू के, मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर के, अगर हम कश्मीर की बात करें ना, कश्मीर में भी हमने देखा महाराजा की बहुत इज्जत करते थे। मैंने कई बार वहां से सुना, बुजुर्ग जो थे वो कहते थे अगर कोई टांगे वाला घोड़े को मारता था तो कहते थे ये अब मारा है, अगर महाराजा के वक्त पे होता ये कभी नहीं मार सकता था। मतलब इतनी उनकी इज्जत थी, वो उनको पता था किस तरह से जानवरों के साथ भी किस तरह से प्यार किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आवाज जो है कि जन आंदोलन बनेगा और प्रशासन को, सरकार को, जब इस वक्त देश भर में सब चेंजेस आ रही हैं, इलाहाबाद का नाम बदल रहा है, अकबर रोड का नाम बदल रहा है, हर चीज का नाम बदल रहा है, तो मुगल रोड का नाम बदलना कौन सी मुश्किल बात है? महाराजा हरि सिंह के नाम पे एयरपोर्ट का नाम देना कौन सी मुश्किल बात है? मनीष जी, आपने एक नई बात कही है, स्टूडियो में आए हैं, ये नई मांगे रखी हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जम्मू में इस मांग को और आगे बढ़ाया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मंच दिया इस आवाज को बुलंद करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके व्यूवर्स को फिर से कह दूं कि इस आवाज को जो है बुलंद रखिए, हमें समर्थन और सहयोग दीजिए और डोगरा संस्कृति और पहचान जिसको लगातार मिटाने की जो है कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है, उसको नाकामयाब बनाइए और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बुलंदियों पर पहुंचाइए। शुक्रिया, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।